राहुल एक वैज्ञानिक था, लेकिन आप जानते ही हैं, आलसी, उसकी लैब, अरे भाई पूरा कबाड़खाना। एक दिन उसकी बहन प्रिया मिलने आई। उन्हें एक पुरानी धूल से सनी मशीन मिली। ये क्या है? प्रिया ने पूछा, आंखें फाड़कर। टाइम मशीन। राहुल ने जमाई ली, पर ये टूटी हुई है। उसने एक बटन दबा दिया। अचानक मशीन जोर से घूमने लगी। रोशनी चमक उठी। टाइम मशीन हिलने लगी और अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मशीन किसी अनजान दिशा में जा रही हो। हम कहाँ जा रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? प्रिया शोर के बीच चिल्लाई। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे क्या पता, मैंने तो बस एक बटन दबाया था। राहुल चिल्लाकर बोला, तुमने ही तो छेड़ा था, अब क्या करें? तुमने ही तो छेड़ा था, अब हम फंस गए हैं। वो घबराहट में कंट्रोल्स ढूंढने लगा। उसकी उंगलियां तेजी से बटन और लीवर पर चलने लगी। ये तो बहुत पुरानी है यार, ये मशीन कितनी पुरानी है। प्रिया ने एक लीवर की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। ये खींचो, शायद इससे कुछ हो जाए। राहुल ने उसे जोर से खींच लिया। खिड़की के बाहर की दुनिया रंग बिरंगी हो गई और घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। मशीन अचानक रुक गई। वे दोनों लुढ़क कर बाहर गिर पड़े। उनके चारों ओर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। धूल भरी लैब गायब थी। वे एक भीड़ भरी गली में थे, जहां अजीब और गरीब उड़ने वाले वाहन थे और इमारतें इतनी ऊंची थीं कि आसमान छू रही थी। किसी सपने जैसी जगह है यही, जैसी सी लग रही थी। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। हम कहाँ आ गए हैं? प्रिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। ये तो कमाल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ देखेंगे। राहुल बस कराह उठा, अपना सर सहलाते हुए। अब हमें यहाँ से वापस कैसे जाना है? उसने थकी हुई आवाज में पूछा। उड़ने वाले रिक्शा हवा में फुर्ती से आ जा रहे थे। ये नजारा किसी सपने जैसा था, जहां हर कोई हवा में तैरता हुआ दिख रहा था। शहर की SDD हकें अब केवल पैदल चलने वालों और रोबोट्स के लिए रह गई थी। होलोग्राम बिलबोर्ड रोबोट खाना बनाने वालों और अपने आप मुड़ने वाले कपड़ों का प्रचार कर रहे थे। ये विज्ञापन इतने जीवंत थे कि ऐसा लगता था जैसे वे सचमुच आपके सामने आकर खड़ गए हैं। हर कोने पर नई तकनीक की झलक मिल रही थी। ये तो अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी विज्ञान कथा फिल्म के सेट पर आ गए हों। प्रिया चिल्लाई, क्रेडिट कार्ड से भी पतले डिवाइस से तस्वीरें लेते हुए। उसने हर एक पल को कैद करने की कोशिश की, ताकि वह इस अद्भुत अनुभव को हमेशा के लिए याद रख सके। हालांकि राहुल तो हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच इस भविष्य के शहर में खड़े है। उसका एक चिकने रोबोट कुत्ते से टकराव हो गया। रोबोट कुत्ता भी उतना ही चौंक गया जितना राहुल। माफ कीजिए, उसने जल्दी से कहा, लेकिन रोबोट कुत्ता बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ा गया। रोबोट ने एक ही आवाज में कहा। वे एक कैफे में घुसे जहां लोगों और रोबोट की भीड़ थी। कैफे का माहौल बहुत ही जीवंत था। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। प्रिया ने रोबोट वेटर से मॉलिक्यूलर डोसा ऑर्डर किया। यह डोसा न केवल स्वाद में अनोखा था, बल्कि उसकी बनावट भी बहुत ही आकर्षक थी। राहुल शक की निगाहों से देखते हुए चाय पीने लगा। उसे इस नई तकनीक पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। ये है भविष्य? उसने खुद से सवाल किया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये सब सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? बस रोबोट फैंसी है और खाना ज्यादा मसालेदार है, उसने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी संदेह था। प्रिया ने आंखें मूंद ली। वह इस नए अनुभव को पूरी तरह से महसूस करना चाहती थी। वही पुराने राहुल, उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। उसने आह भरी। भविष्य की इस दुनिया में भी कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। अचानक अलार्म बजने लगे। होलोग्राफिक पुलिस वाले दिखाई देने लगे। टाइम टूरिस्ट! एक गर्जा। तुम गिरफ्तार हो? टाइम पुलिस? प्रिया फुसफुसाई। बिल्कुल उस फिल्म की तरह। इससे पहले कि राहुल कुछ कर पाता, प्रिया उसे पास के एक रिक्शे में खींच कर ले गई। जल्दी उड़ो! वो रोबोट ड्राइवर पर चिल्लाई। रिक्शा हवा में उड़ गया, उड़ने वाली कारों और लेजर बीम से बचता हुआ। ये तो पागलपन है! राहुल चिल्लाया, प्रिया को कसकर पकड़े हुए। आराम से, ये तो बम्पर कार की तरह है। प्रिया हंसी, इस पूरे बवाल का मजा लेते हुए। वे भविष्य के एक पीछा करने वाले खेल में भागे हुए टाइम ट्रैवलर थे और प्रिया इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। रिक्शा अटक अटक कर चलने लगा।
और आखिरकार गिरकर टूट गया। प्रिया और राहुल धूल के गुबार में गिर पड़े। भविष्य की ऊंची इमारतें और रोबोट गायब हो चुके थे। वे पेड़ों से घिरे हुए थे। हवा में चंदन और मसालों की खुशबू फैली हुई थी। अब हम कहाँ हैं? राहुल कराहते हुए उठा। वे घने जंगल में चलते रहे। सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। जल्द ही वे एक खुले मैदान में पहुंचे। उनके सामने एक भव्य महल था जो नक्काशी और रंगीन झंडों से सजा हुआ था। रेशमी वस्त्र और पगड़ियां पहने लोग वहां से गुजर रहे थे। ये अलग है, प्रिया ने कहा, हैरान होकर। उन्हें महल के अंदर ले जाया गया, जहां एक शानदार शख्सियत तख्त पर बैठी थी। यह शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महान सम्राट अकबर थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। स्वागत है यात्रियों, वह आवाज गूंजी। मैं सम्राट अकबर हूँ। मेरे दरबार में आपका स्वागत है। आपको मेरे दरबार में क्या काम लाया है? क्या आप किसी विशेष उद्देश्य से आए हैं या बस इस अद्भुत भूमि की यात्रा कर रहे हैं? प्रिया, जो हमेशा से मिलनसार थी, ने झुककर सलाम किया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिज्ञासा और उत्साह को दर्शाती थी। महाराज, उसने कहा, हम तो बस साधारण यात्री हैं। इस अद्भुत भूमि में खो गए हैं। हम आपके महान साम्राज्य के बारे में सुनकर यहाँ आए हैं और इसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। राहुल, जो अभी भी हैरान था, बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। अकबर उनके अजीब और गरीब कपड़ों और उससे भी अजीब कहानियों से हैरान होकर उनका मेहमान के रूप में स्वागत किया। उन्होंने सोचा कि ये यात्री शायद कुछ विशेष रहस्य जानते हैं। प्रिया ने दरबार में भविष्य की कहानियां सुनाई, जबकि राहुल ने अजीब और गरीब तरीके से अपनी टाइम मशीन के बारे में बताने की कोशिश की। उनकी बातें सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। अकबर, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि इन यात्रियों के पास शायद कुछ ऐसा ज्ञान है जो उनके साम्राज्य के लिए लाभदायक हो सकता है। उन्होंने प्रिया और राहुल से और अधिक जानने की इच्छा जताई, ताकि वे उनके अनुभवों और ज्ञान से कुछ सीख सकें। दिन हफ्तों में बदल गए। प्रिया, जो हमेशा से सबको मोह लेती थी, अब बादशाह की पसंदीदा कहानीकार बन गई थी। हालांकि राहुल वापस जाने के लिए बेताब था। वो टाइम मशीन ठीक करने की कोशिश कर रहा था। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते, उसने प्रिया से शिकायत की। प्रिया ने आह भरी। पर यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, उसने विरोध किया। इसके अलावा तुम्हारी लैब तो बस एक धूल भरा पुराना कबाड़ खाना है। राहुल जानता था कि वो सही कह रही है, लेकिन उसे अपना समय याद आ रहा था। भले ही वहां उड़ने वाले रिक्शा और रोबोट खाना बनाने वाले न हो, अब घर जाने का समय हो गया था। आखिरकार टाइम मशीन फिर से चालू हो गई। अंदर आ जाओ, राहुल चिल्लाया, प्रिया को मशीन की तरफ खींचते हुए। लेकिन इससे पहले कि वे अंदर चेयर रच पाते, पहरेदारों का एक समूह ने उन्हें घेर लिया। उन्हें रोको, एक आवाज गूंजी। ये अकबर का एक सलाहकार था, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे लगता है कि हम उसका जादुई कालीन चुरा रहे हैं, प्रिया चिल्लाई जब वे पहरेदारों से बचते हुए टाइम मशीन में कूद गए। राहुल ने एक लीवर खींचा और मशीन आगे बढ़ी, उन्हें समय यात्रा के अराजक बवंडर में वापस फेंक दिया। टाइम मशीन अलग अलग युगों के बीच से गुजरी। उन्होंने डायनासोर, रोमन योद्धा और यहाँ तक कि चांद पर एक डिस्को पार्टी की झलक भी देखी। ये तो उड़ने वाले रिक्शे से भी ज्यादा अजीब है, प्रिया चिल्लाई, राहुल को कसकर पकड़े हुए। अंत में एक जोरदार आवाज के साथ वे वापस राहुल की लैब में आ गिरे। टाइम मशीन ने आखिरी सांस ली और लैब फिर से अंधेरे में डूब गई। प्रिया और राहुल जमीन पर लेटे हुए थे, अपनी सांसें थामने की कोशिश कर रहे थे। हम घर आ गए, राहुल ने राहत की सांस लेते हुए कहा। प्रिया ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। ये तो कमाल था, उसने कहा, हमें कभी ये फिर से करना चाहिए। ना बाबा ना, उसने कहा, एक बार काफी है। उसने टाइम मशीन को देखा जो अब बस कबाड़ का ढेर बन चुकी थी। या फिर नहीं, उसने एक छोटी सी टिमटिमाती हुई बत्ती देखी। वो पास गया। बत्ती एक डिजिटल डिस्प्ले में बदल गई, जिस पर उलटी गिनती चल रही थी। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हम एक तोहफा लेकर आए हैं। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। राहुल ने घबराहट में कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।